हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना चैनल साइंस विद सुमन राठौर मैम। आज हम स्टडी करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का न्यू सिलेबस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आएगा। ठीक है, तो इसमें 70% सिलेबस आएगा, 30% सिलेबस कट कर दिया गया है। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। इसमें आपका देखिए 70 नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, 35-35, 35-35 मार्क्स के। खंड का है, खंड का में 5 यूनिट्स हैं जो 35 नंबर्स की हैं। पहली यूनिट देखिए आपकी इससे वैद्युत की 8 अंक की है, 8 नंबर की है। फिर धारा वैद्युत 7 अंक का है। धारा का चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व, तो इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराओं से भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों से कुल 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 35 नंबर्स का आपका फर्स्ट पेपर जो है खंड का से जो है आता है। अब सेकंड आपका जो है खंड खा पे आ जाइए। खंड खा में देखिए आपके 4 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी से 13 नंबर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रकाशिकी तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सेकंड है आपकी द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड आपका परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपका 35 नंबर्स का खंड खा से क्वेश्चन आते हैं। तो 35 17 मार्क्स का आपका ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। अब इसमें आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्थिर वैद्युत की, इससे आपके क्या क्या क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये देखिए। स्थिर वैद्युत की में आपका वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम्स लॉ, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बला गुण और वैद्युत फ्लक्स, ये यूनिट्स हैं आपके। ये देखिए गॉस का प्रमेय, अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशित सीधे तार के लिए गॉस का प्रमेय जो है वो हटा दिया गया है, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो 30% आपका जो सिलेबस कम कर दिया गया है वो आगे मैं बताती हूँ। आगे देखिए एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव, आवेश की निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, विद्युत आवेश की निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालक, विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश और बद्धावेश, परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत ध्रुवण, संधारित यानी कैपेसिटर, धारिता, कैपेसिटी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रमों में कैपेसिटर्स का संयोजन, संधारित्रों का पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने या न होने के कारण धारिता, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो ये आपके 8 नंबर के ये टॉपिक्स जो हैं, इनमें से 8 अंक के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सेकेंड यूनिट आपकी आ जाती है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत में देखिए आपका विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रभाव, अववाह या वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गतिशीलता तथा इसकी विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध, VI, वैद्युत ऊर्जा शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का EMF, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन, किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, विभवमापी, विभवांतर, दो सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना का प्रयोग, आंतरिक प्रतिरोध की माप, ये सारे जो हैं टॉपिक्स आपके धारा वैद्युत से 7 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, इसके आगे आ जाइए। थर्ड यूनिट है आपकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इससे देखिए क्या क्या आता है। इससे आपका चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना और स्टेट का प्रयोग, वायु सवर्ट लॉ, धारा बाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पीयर का नियम, अनंत लंबाई के सीधे तार और वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग, एक समान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में आवेश पर एक
समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक में बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, एम्पियर की डेफिनेशंस, चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडल गैल्वेनोमीटर, इसकी सुग्राह्यता, इसका अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरण, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसके किसी परिवहन करते हुए इलेक्ट्रॉन और विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तुल्यांकी प्रणालिका के रूप में छड़ चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये आपके जो है आपकी 3rd यूनिट हो गई। अब 4th यूनिट देखिए आप, और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें क्या क्वेश्चन टॉपिक्स हैं आपके, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं, प्रेरित ईएमएफ है, धारा है, लेंज का लॉ है, भंवर धाराएं हैं, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण है, प्रत्यावर्ती धारा बोल्ट के शिखर, वर्गमाध्यूल, प्रतिघात, प्रतिबाधा, एलसी दोलन, एलसीआर परपथ, अनुनाद, एसी परपथों में शक्ति, एसी जनित ट्रांसफार्मर। ये आपके यूनिट 4 के टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स मैं आपको अपनी वीडियो में पढ़ाऊँगी। क्रमशः हम लोग चल रहे हैं, इस समय हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो क्रमशः तो मेरी वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको सारे टॉपिक्स जो हैं मिल जाएंगे। अब आप आ जाइए यूनिट 5 पे। यूनिट 5 आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या क्या आता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित, ये इसमें से आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। फिर अब आप आ जाइए खंड खा पर। खंड खा में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी में देखिए अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशीय तंतु, गोलीय पृष्ठीय अपवर्तन, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे लेंसों का संयोजन, लेंस और दर्पणों का संयोजन, पिन से होकर प्रकाश का अपवर्तन, परिक्षेपण। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये इन्हीं की स्टडी इस समय हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं अपनी वीडियो में। हाँ देखिए कौन से टॉपिक है, प्रकाशिकीय यंत्र, मानव नेत्र, प्रतिबिंबन, समंजन क्षमता, लेंसों द्वारा दूरदृष्टि का संशोधन, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। और देखिए सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शक, आवर्धन क्षमताएं, तरंग प्रकाशिकी, तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन अपवर्तन, हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन अपवर्तन के नियमों का सत्यापन, व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस, यंग्स का एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, कला संबद्ध स्रोत, प्रकाश का परिपालित व्यतिकरण, एकल झिरी के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये सारे टॉपिक्स आपके प्रकाशिकी के अंदर आएंगे। और ये टोटल 13 नंबर का आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से बहुत ही मार्क्स का जो है आपका कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में। और अभी से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाइए, तभी आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। अब इसके आगे आप आ जाते हैं, हमारी प्रकाशिकी के बाद 2nd यूनिट है इकाई 2, द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इससे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हर्ट्ज, लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन, प्रकाश का वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगों की तरंगात्मक प्रकृति और डी ब्रोगली रिलेशंस, ठीक है। 3rd यूनिट पे आ जाइए, परमाणु तथा नाभिक। इससे आपका टॉपिक्स आता है अल्फा कण का प्रकीर्णन, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोहर का मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना, आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति, नाभ की विखंडन और संलयन। इससे आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये आपके। अब नेक्स्ट आ जाइए यूनिट 4 पे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें आपके जो है ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक, वीआई, अभिलाक्षणिक, फॉरवर्ड रिवर्स वाइसिंग, डायोड, एलईडी के रूप में, दृष्टकारी के रूप में, एलईडी के अभिलाक्षणिक, फोटोडायोड, सेल, सौर सेल, संधि, ट्रांजिस्टर, ये जो है आपके ट्रांजिस्टर क्रियाएं, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक, ट्रांजिस्टर प्रवर्तक के रूप में, ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में, लॉजिक गेट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और एंड
नैंड और नॉर गेट से ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में। तो ये आपका थ्योरी का सिलेबस हो गया। 35 खंड का से 35 खंड खा से टोटल 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आ जाइए प्रैक्टिकल्स पे। 30 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल परीक्षा में आपका 15 नंबर का इंटरनल और 15 नंबर का ही एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में 2 प्रयोग होते हैं, वो 5-5 नंबर के 10 अंक के होते हैं और 5 नंबर का आपका वाइवा होता है। बाकी इंटरनल आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो प्रैक्टिकल लेते हैं, उसके आपके प्रयोगात्मक रिकॉर्ड के 4 नंबर होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य के 8 होते हैं और सतत मूल्यांकन के 3 नंबर होते हैं। तो टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल 15-15 30 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरह से आपका 70 नंबर का पेपर होता है, सॉरी 100, 70 + 30 100 मार्क्स का पेपर होता है। आप प्रैक्टिकल्स में भी देख लीजिए कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं आपके जो इस समय हैं, इस साल आएंगे। बाकी जो हटा दिए गए हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो इस साल में आपके देखिए 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। एक आपका खंड का है, खंड का में चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अवतल दर्पण के प्रकरण में यू के विभिन्न मानों के लिए वी के मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, आमीटर वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, उत्तल लेंस द्वारा अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये आपके सारे लाइट्स के प्रैक्टिकल्स हैं खंड का में। अब सेकेंड आपका जो है खंड खा पे आ जाइए। खंड खा में देखिए आपका मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करना तार का, उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, वोल्ट मीटर प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, विभव मापी द्वारा 2 प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का प्रतिरोध ज्ञात करना, पीएन डायोड का अभिलाषी वर्ग तथा अग्र अविनत प्रतिरोध ज्ञात करना। और एक और आपका प्रैक्टिकल है किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाषी का अध्ययन करके धारा तथा वोल्टता लब्धियों का मान ज्ञात करना। ये आपके प्रैक्टिकल्स हो गए। इनमें से आपके प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के आएंगे। अब ये देखिए थ्योरी में जो 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है वो कौन कौन सा है। इसमें देखिए इकाई 1 से आपकी स्थिर वैद्युतिकी से एक समान आवेशित पतले खोल के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, गॉस के नियम से इसको हटा दिया गया है। सेकेंड यूनिट से कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोण और प्रतिरोधकों का श्रेणी और पार्श्व क्रम संयोजन, ये टॉपिक हटा दिया गया है। और आपकी जो है देखिए थर्ड यूनिट से क्या हटाया गया है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल, आघूर्ण, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय के उदाहरण विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। यूनिट 4 से आपका क्या हटाया गया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं चैप्टर से शक्ति गुणांक और बाढ़हीन धाराओं को हटा दिया गया है। और यूनिट 5 से विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये टॉपिक्स जो है हटा दिए गए हैं। अब खंड खा पे देखिए क्या क्या हटाया गया है। खंड खा से जो है आपका जो 30% रिमूव किया गया है, उसमें आपके प्रकाशिकी में से गोलीय दर्पण, दर्पण सूर्य प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की वेदन क्षमता, ये जो है टॉपिक्स हटाए गए हैं। ध्रुवण हटा दिया है। समतल ध्रुवित प्रकाश, रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलराइड का उपयोग, इसको सिलेबस से कम कर दिया गया है। सेकेंड यूनिट में आपके द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डेविएशन जर्मन का प्रयोग जो है इसको हटा दिया है। थर्ड यूनिट परमाणु तथा नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणें, इनके गुण, इनका रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। यूनिट 4 से इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, जैनर डायोड, वोल्टन तत्व के रूप में जैनर डायोड, ये जो है आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब आइए प्रैक्टिकल की बात करें। प्रैक्टिकल में कौन से प्रैक्टिकल रिमूव हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यूवी विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, प्रिज्म द्वारा आपतन विचलन कोण में ग्राफ खींच कर विचलन कोण और पदार्थ प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल रिमूव कर दिए गए हैं। और एक आपका मीटर सेतु द्वारा श्रेणियां समांतर संयोजन में जो है नियमों का सत्यापन करना, ये आपका जो है प्रैक्टिकल हट गया है। संग में आपके देखिए
अर्ध विक्षेपण मापी द्वारा धारामापी का प्रतिरोध तथा दक्षांक ज्ञात करना, दिए गए धारामापी का वांछित परिसर आमीटर में रूपांतर, दिए गए धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर, जेनर डायोड द्वारा अभिलाषी वर्ग, जेनर डायोड के अभिलाषी वर्ग की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना। ये आपके जो है टॉपिक्स हटा दिए गए हैं प्रैक्टिकल से। तो आई थिंक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस कौन सा है और कितना सिलेबस जो है रिमूव किया गया है। ये आपका 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। थैंक यू।